यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु मुबारकबादियाँ और आज 5वीं मुबारकबादी जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमसे कही कि मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। रहम करना, रहम के बारे में आज मैं चंद बातें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि क्यों ये मुबारकबादी खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए कही। सबसे पहली बात जो मैं आज आपके सामने करना चाहूँगा वो ये कि ये हमारे खुदा की जिसकी हम परस्तिश करते हैं खूबी है, सिफ्त है। क्योंकि खुदा ने जब अपने नाम का इजहार बुजुर्ग मूसा पर किया तो यही कहा, खुदावंद खुदाए रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत तोहफा में गनी। तो जो सबसे पहली सिफ्त खुदा ने अपने नाम के साथ मूसा पर जाहिर की वो यही थी कि खुदावंद खुदाए रहीम, क्योंकि खुदावंद की ये सिफ्त है कि वो रहम करते हैं। वो यही चाहता है कि हम भी रहम दिली को पसंद करें और उसे अदा क्या करें। इसलिए खुदा ने कहा कि हमारे आसमानी बाप की ये सिफ्त है, ये खूबी है कि वो रहीम है, तो हमें भी रहम दिली करनी चाहिए, क्योंकि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। दूसरी बात कि जब हमारा खुदा रहीम है, रहम करने वाला है, तो ये उसकी ख्वाहिश है कि हम भी रहम किया करें। मीका की किताब में बड़े वाज़िह तौर पर खुदावंद के पाक कलाम कहता है कि खुदावंद इसके सिवा हमसे और क्या चाहता है कि हम इंसाफ करें और रहम करें एक दूसरे पर, क्योंकि खुदावंद रहम दिली को अजीज रखता है। होशिया में कहते हैं कि खुदावंद कुर्बानी से ज़्यादा रहम दिली को अजीज रखता है। और खुदा यीशु मसीह ने भी इसी बात को बयान करता है कि हमारा आसमानी बाप कुर्बानी से ज़्यादा रहम दिली को पसंद करता है। इसलिए वो चाहता है कि जब हम उसके बेटे और बेटे हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो हमें भी रहम दिल होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद इसके सिवा हमसे और कुछ नहीं चाहता कि हम रहम दिल हों। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। जो तीसरी बात कि खुदावंद ने हमें मुकर्रर ही किया है, इसलिए मुकर्रर किया है कि हम रहम किया करें और ये रवैये को अपनी ज़िंदगी में कायम और दायम रखें। हम सब जानते हैं कि हम सब ने गुनाह किया, सब खुदावंद के जलाल से महरूम हुए। हम सब खुदावंद के मकरूज हैं, कर्जदार हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। और खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील हमारे सामने पेश की कि एक शख्स के मालिक की तरफ पैसा ज़्यादा आता था, 500 दिनार, और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दे। और जब उसने इल्तिजा की तो उसे माफ़ कर दिया गया। लेकिन उसका हम खिदमत था जिसके पास 50 धर्म उसका कर्ज था, जब उसने भी इल्तिजा की तो उसने उस पर रहम न किया। तब खुदा ने अपने उस नौकर को जिसके उसने 500 दिनार माफ़ कर दिए, उसने कहा कि तूने उसका क्यों कर्ज माफ़ नहीं किया। और फिर कहा कि जैसा तुझ पर रहम किया था, क्या तेरा फ़र्ज़ नहीं बनता था कि तू भी रहम करे। इसलिए जो खुदा ने हमें मुकर्रर किया है, क्योंकि खुदावंद ने हम पर रहम किया और अपने बेटे के वसीला से हमें ये फजीलत बख्शा है, हम उसके बेटे और बेटियाँ हों। इसलिए उसने कहा कि हम पर ये फ़र्ज़ है, खुदावंद अब हमें मुकर्रर करता है कि हम एक दूसरे पर रहम किया करें, ताकि हम एक अच्छे पड़ोसी की मानित ज़िंदगी बसर करें। जब उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो खुदा ने उसने कहा कि किसने उस ज़ख्मी पर रहम किया। उसने कहा कि उस सामरी ने। तो कहा कैसे उसने रहम किया, तुम भी एक दूसरे पर रहम करो ताकि अच्छे पड़ोसी बन सको। इसलिए खुदावंद ने हमें मुकर्रर किया है। खुदावंद ये चाहता है कि हम एक दूसरे पर रहम करें। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हम खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदावंद चाहता है कि हम उसके आइन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और खुदावंद ने इस बात का गिला करते हुए फ़कीर और फरीश्ते से कहा कि तुमने दूसरी बातों पर तो बहुत जोर दिया है, और शरीयत की भारी बात पर, जो सबसे ज़्यादा भारी बात है शरीयत की, वो ये है कि हम एक दूसरे पर रहम करें। और ये खुदावंद के हुक्म के मुताबिक है, उसकी शरीयत के मुताबिक है, उसकी शरीयत के मुताबिक है। इसलिए जब हम रहम दिली को पसंद करते हैं तो हम खुदावंद की शरीयत की तकमील करते हैं और उसकी
भारी बात को, जो ज़्यादा भारी बात है, उसे सर अंजाम देते हैं और हम मुबारक ठहरते हैं। इसलिए हमारे खुदा ने कहा कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा, क्योंकि वो खुदा बाप की सिफ्त को, खूबी को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। दूसरी बात, वो खुदा उनकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं। तीसरी बात, वो इस बात को पूरा करते हैं कि जिस बात के लिए खुदावंद ने उन्हें मुकर्रर किया है, और जिस तरह खुदावंद ने उन पर रहम किया है और मुकर्रर किया कि वो भी रहम करें, वो खुदावंद की बात को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। और चौथी बात कि खुदावंद के हुक्मों में जो सबसे ज़्यादा भारी बात है वो यही है कि रहम किया जाए। इसलिए जो हमारे खुदा ने इस मुबारकबादी में हमें ये तैयार किया है कि हम रहम दिली को पसंद करें, क्योंकि मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, उन पर रहम किया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद की रहमत, खुदावंद की जो मेहरबानी है, शफ़क़त हम पर सदा कायम और दायम रहे, हमारे घराने पे, तो हम एक दूसरे पर रहम करें, क्योंकि रहम दिली खुदावंद को पसंदीदा है बनिस्बत कुर्बानी के। इस मुबारकबादी के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।